Good morning, students. So today we are going to start with the topic discount. I hope जो अब तक हमने 3 illustrations और 3 questions किए हैं वो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, कोई confusion नहीं है, क्लियर है. अब देखो डिस्काउंट क्या होता है. डिस्काउंट जब हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ छूट. कहते हैं ना इतनी छूट मिल गई, दैट इज अ डिस्काउंट. डिस्काउंट मिल गया. अब लेकिन जब हम अकाउंट की लैंग्वेज में बात करते हैं तो डिस्काउंट जो है वो हमारा 2 टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. अब नाम से कुछ पता चल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट जो ट्रेड में दिया जा रहा है, कैश डिस्काउंट जो कैश पे दिया जा रहा है. अब हम देखते हैं क्या होता है ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. बेटा जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो होलसेलर या आपका जो मैन्युफैक्चरर होता है, ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर जो रिटेलर को देते हैं डिस्काउंट बल्क परचेज करने पे. रिटेलर जब बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहा होता है तो या वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जिससे भी वो परचेज कर रहा है तो जितना उसका लिस्ट प्राइस है, एक वर्ड आया यहाँ पर लिस्ट प्राइस, जितना उसका लिस्ट प्राइस है मतलब लिस्टेड प्राइस है, जो प्राइस मेंशन है, अगर बल्क में परचेज कर रहा है रिटेलर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से, तो उस केस में जो उसको डिस्काउंट मिल रहा है लिस्ट प्राइस पे, मान लो एक पेन की कॉस्ट जब रिटेलर परचेज करने जाता है तो 8 रुपीज की आती है. होलसेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने बोला जी अगर आप इतनी क्वांटिटी परचेज करोगे तो आपको जो ये पेन है वो 6 रुपीज का पड़ेगा या 7 रुपीज का पड़ेगा. तो क्या हुआ, ये जो इस केस में जो डिस्काउंट प्रोवाइड कराया गया दैट इज 8 रुपीज. तो क्या था, ये हमारा लिस्ट प्राइस था. अब लिस्ट प्राइस से बिलो जब वो चार्ज कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस से कम जब वो चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस में जो वो डिस्काउंट दे रहे हैं दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन बल्क परचेज, जब आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हो. और मोर ओवर ये भी ध्यान रखना है कि होलसेलर या मैन्युफैक्चरर देते हैं रिटेलर को फिक्स परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस. ये एक फिक्स परसेंटेज होती है लिस्ट प्राइस की कि इतना आपको कम कर दिया जाएगा. या मान लो जैसे ये था 8 रुपीज है, 8 रुपीज था लिस्ट प्राइस, उसने बोला जी 10% लिस्ट प्राइस से कम कर देंगे, तो मतलब 0.8 कम कर देगा वो. मतलब क्या हुआ, जब आप खरीदने जाओगे तो वो पेन आपको 7 रुपीज 20 पैसे का एक पेन पड़ेगा, 7 रुपीज 20 पैसे का. तो जो 8 रुपए वाला पेन था जो वो 7 रुपीज 20 पैसा में आपको पड़ रहा है, जो 10% आपको छूट मिली है दैट इज अ डिस्काउंट, दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट, जो कि बल्क में परचेज करने पे मिलता है. फिक्स परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस होता है. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जब आप कैश में परचेज कर रहे हो तभी मिलेगा आपको. ये कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो आपकी कैश की हो चाहे वो आपकी क्रेडिट की हो, ये आपको हर केस में दिया जाता है. बस द कंडीशन शुड बी कि बल्क में परचेज कर रहे हो. जब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो सामने वाला अपने आप उसको लेस करके दे देता है. दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है. और ट्रेड डिस्काउंट के लिए यू ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर कि उसको कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. मतलब क्या है, उसके लिए कोई सेपरेट एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती है, कोई भी सेपरेट जर्नल एंट्री हम नहीं पास करेंगे, कुछ नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा. सिंपली वो पेन मुझे 7.2 का पड़ा तो मैं अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करूंगी परचेज है 7.2. जो 80 पैसा का मुझे डिस्काउंट मिला है वो मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगी, बिकॉज दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ना ही जिससे आप खरीद रहे हो होलसेल या मैन्युफैक्चरर, ना ही वो आपको जो बिल बनाकर देगा उस बिल पे मेंशन करेगा. वो नहीं मेंशन करेगा उस बिल पे, वो सीधा कह देगा जी 7.2 का आपको दिया उसने और इतनी क्वांटिटी आपने परचेज की, इतने का आपका बिल था. कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगी और ना ही इसको इनवॉइस पे, बिल पे कभी शो किया जाता है. ये होती है हमारी ट्रेड डिस्काउंट की फीचर्स. अब हम बात कर रहे हैं कैश डिस्काउंट की. बेटा जब हम कैश डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम मेकिंग द कैश पेमेंट देन ओनली आई गेट और गिव कैश डिस्काउंट. मतलब कैश डिस्काउंट हमेशा कैश की पेमेंट पे ही मिलेगा. अगर कैश पेमेंट नहीं है तो कैश डिस्काउंट नहीं है. समझ में आ रहा है. मतलब क्या है कि जब आप कैश पेमेंट करने लगते हो, मान लो आपने गुड्स खरीदी और उसके बाद जब आप पेमेंट करने लगे तो सामने वाले ने बोला जी मान लो, इससे आपको बताती हूँ, ए और बी, ए ने गुड्स जो है वो बी से परचेज की. तो अब इस केस में बी ने क्या किया होगा, सेल, बी के लिए तो वो सेल हो गई और ए के लिए वो क्या होगी, परचेज हो गई. मैं ए हूँ,
मैंने खरीदी है गुड्स बी से, तो अब उस केस में मैंने बी को बोला कि मैं आपको पेमेंट जो है वो 15 दिन बाद कर दूंगी, आफ्टर 15 डेज मैं बी को पेमेंट कर दूंगी। मैंने उसको एक प्रॉमिस कर दिया कि 15 डेज बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, और मेरे पास पैसे आ गए जल्दी, तो मैंने क्या किया कि 15 डेज क्या, मैं आफ्टर 7 डेज मैं उसको पैसे देने के लिए चली गई। मैंने उसको देने थे 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज देने थे। मैंने 15 डेज वाली कंडीशन ही हटा दी, जी पैसे अब आ गए हैं तो कोई नहीं जी आप रख ही लो टाइम से। तो मैंने क्या किया, 7 डेज वाली पेमेंट 7 डेज में मैंने उसको वो पेमेंट कर दी। तो उस केस में 5,000 बी ने क्या कहा, कोई नहीं, जब आप जहाँ आपने 15 दिन में देने थे आप तो 7 दिन में ही दे रहे हो, आप तो मुझे 1 हफ्ता पहले पेमेंट कर रहे हो, तो आप 5,000 की जगह ना मुझे 4,500 रुपीज दे दो। ठीक है, 5,000 की बजाय 4,500 रुपीज दे दो। तो उस केस में मुझे क्या हुआ, 500 रुपए का प्रॉफिट, या ये कह लो मुझे गेन हो गया, 500 रुपए का मुझे फायदा हो गया। जहां मुझे 5,000 रुपए देने थे अब मुझे कितने देने पड़े, 4,500 रुपए। तो मेरे केस में तो मैं जब बोलूंगी तो उसको बोलूंगी डिस्काउंट रिसीव्ड। यही जब बी की हम बात करेंगे, बी ने तो गुड सेल की है, उसके पास आने थे 5,000, आ रहे हैं 4,500 रुपए, वो तो 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट चार्ज्ड, गिवन या चार्ज, वैसे हम बोलते हैं डिस्काउंट चार्ज। बी के लिए वो डिस्काउंट चार्ज हो जाएगा और ए के लिए वो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि कैश पेमेंट जो होती है वो आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी पेमेंट के लिए जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो दैट इज योर कैश डिस्काउंट। नंबर 2, मोटिवेशन ऑफ अर्लियर पेमेंट। एक तरह से मोटिवेट करने की बात है कि सामने वाले को आपने मोटिवेट करना है कि वो आपको जल्दी पेमेंट कर दे, तो ये होगा आपका कैश डिस्काउंट। इसके लिए सेपरेट एंट्री पास की जाती है, इट इज शोन ऑन द बुक्स, ये बुक्स में शो किया जाता है, एंड सेपरेट एंट्री इज पास, जहाँ पे जो डिस्काउंट मिल रहा है जिसको वो रिसीव्ड के नाम से एंट्री पास करेगा, और जो डिस्काउंट दे रहा है वो अपनी बुक्स में डिस्काउंट चार्ज के नाम से एंट्री पास करेगा। अभी के लिए जब आप इनके क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले अब आपको ये देखना है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मीनिंग पता चल जाए। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है बल्क परचेज में। कोई फर्क नहीं पड़ता कैश की ट्रांजेक्शन है क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, जितनी क्वांटिटी परचेज करोगे तो इतना % मैं आपको लेस कर दूंगा, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट होता है जब आप कैश पेमेंट कर रहे होते हो, कैश पेमेंट करते टाइम सामने वाले ने बोला जी कोई नहीं आप इतना दे दो, बहुत है हमारे लिए, इतना कम दे दो, दैट इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाया जाता है, कैश डिस्काउंट को बुक्स में दिखाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं की जाती, कैश डिस्काउंट के लिए सेपरेट एंट्री पास की जाती है। अब हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट तो सिंपल है, हमें ये पता चल गया कि हमें उसको बुक्स में ही नहीं दिखाना है, तो उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा लेस करके दिखा देंगे जी इतने की परचेज हुई। अब कैश डिस्काउंट के केस में जब बुक्स में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस केस में हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव होगा और किस केस में हमारे लिए डिस्काउंट चार्ज होगा। अब इस केस में देखो कैश डिस्काउंट, अब कैश डिस्काउंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो 2 केसेस हो सकते हैं हमारे। जब आप गुड्स को बाय कर रहे हो, गुड्स को बाय करते टाइम मान लो आपने क्रेडिट पे परचेज की, अब क्रेडिट पे जब आप परचेज करने लगे तो सामने वाला आपके लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। अब उधार पे परचेज कर रहे हो तो उसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। पेमेंट आपने बोला कि जी मैं आपको पेमेंट जो है वो 1 मंथ आफ्टर दूंगा, मतलब आफ्टर 1 मंथ मैं आपको पेमेंट करूंगा। अब आपके पास पैसे जल्दी आ गए, आपने क्या किया 15 डेज के बाद ही उसको पेमेंट, 1 मंथ वाली कंडीशन ही हटा दी। उसने बोला कि ठीक है जी मेरे पास पैसे हैं आप रख ही लो, 15 दिन के बाद पेमेंट। अब सामने वाले को आपने गुड्स जो खरीदी थी सामने वाले से, वो आपने खरीदी थी 10,000 की। अब 10,000 की गुड्स खरीदी थी आपने क्या किया, आपने उसको पेमेंट करनी थी और 1 महीने बाद करनी थी, वो तो 1 महीने बाद पैसे एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने उसको जल्दी पे कर दिए तो उसको तो एक तरह से फायदा हो गया। अब फायदा हुआ तो उसने बोला जी कोई नहीं आप 10,000 मत दो, अब आप टाइम से पहले ही पेमेंट कर रहे हो, आप ऐसा करो मुझे 9,800 पे कर दो। ठीक है, अब मुझे पे जो करना था वो 10,000 पे करना था, लेकिन मैंने पे कितना किया है, 9,800 पे किया है।
तो 200 जो मुझे मिला है दैट इज द डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। यही सेम केस व्हेन आई एम सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आपने सेल किया क्रेडिट पे तो उस केस में सामने वाला मेरा क्या बन जाएगा? डेटर। अब मैं किसी को बेच रही हूँ गुड्स सेल करने के बाद उसने मुझे पैसे देने होंगे ना, सामने वाले ने मुझे पेमेंट करनी होगी। अब जिससे हमने पैसे लेने होते हैं तो वो हमारा क्या होता है? डेटर होता है। गुड्स थी 10,000 की, ठीक है। अब उसने मुझे पेमेंट करनी थी, वही सेम केस लेते हैं 1 मंथ बाद, ठीक है। अब वो आया, जी आप ऐसा करो मेरे पास अब पैसे हैं, आप 1 मंथ छोड़ो, आप अभी मेरे से पैसे रख लो। तो मैंने उसको क्या बोला कि ठीक है भैया, आप मुझे 10,000 के बदले आप मुझे 9,500 दे दो, ठीक है। अब देखो मेरे पास आने कितने थे? 10,000 रुपीज। आ कितने रहे हैं? 9,500 रुपीज। इस केस में ये मेरे लिए गेन है, और इस केस में 500 जो मुझे रिसीव हो रहा है या 500 जो मुझे कम रिसीव हुआ है दैट इज डिस्काउंट गिवन। डिस्काउंट गिवन है तो इस केस में ये मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। जहां भैया 10,000 मिलने थे, मैंने उसको बोला तू 9500 दे दे, कोई नहीं, तू 15 दिन पहले भी तो पेमेंट मुझे कर ही रहा है, तो तेरे को भी फायदा हो जाएगा, 500 रुपए कम जो है मुझे 500 जो है वो कम दे दो। तो उस केस में ये हो गया डिस्काउंट गिवन, दैट इज अ लॉस। मेरे लिए तो 500 का नुकसान हो गया ना, कहने को तो मैं उसे 10 भी ले सकता था पूरे, बट मैंने क्या किया? मैंने उससे 500 रुपए कम लिए, मेरे लिए ये क्या हो गया? लॉस हो गया। और जब आपको पेमेंट ज्यादा करनी हो और सामने वाला बोले जी कम पे कर दो, तो आपको फायदा हो जाता है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ये समझ में आ गया? डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब आपने पेमेंट करनी होगी। और डिस्काउंट गिवन कब होगा? जब आपके पास पेमेंट आनी होगी। जब आपने किसी से पैसा लेना होगा तभी तो डिस्काउंट देने वाली कंडीशन में आओगे, और जब किसी को देना होगा तभी तो मिलेगा डिस्काउंट। क्लियर है? ये होते हैं हमारे किस कंडीशन में आपका डिस्काउंट रिसीव होता है और किस कंडीशन में हमारा डिस्काउंट गिवन होता है। अब इसकी जर्नल एंट्री मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इसकी जर्नल एंट्री होगी। अब आपने क्या किया था? गुड्स परचेज की थी, मान लो ए से, इस क्रेडिटर का नाम था ए। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम ए, 10,000 की गुड्स खरीदी ए से, तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे मेरे। परचेज अकाउंट, एक तो मेरा कौन सा इफेक्ट होगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट, जो कि हमेशा डेबिट होता है। आई होप अब तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा इसका लॉजिक। 2, बदले में मैंने प्रॉमिस किया है, ए को मैंने पैसे देने हैं, तो ए मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया, तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगी। 2A's अकाउंट कितना? 10,000 रुपीज। अब ए मेरा क्या बन गया? 10,000 से मेरा क्रेडिटर बन गया, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। मेरी लायबिलिटी है कि अब मुझे 10,000 रुपए उसे पे करने हैं, ठीक है जी। जब पेमेंट का टाइम आया, मैंने उसको 15 दिन पहले ही पेमेंट कर दी, 1 महीने में करनी थी, मैंने 15 दिन में पेमेंट कर दी। उसने मुझे बोला जी आप क्या करो कि आप ना मुझे 9,800 दे दो। तो मेरे यहाँ से कैश कितना, ध्यान से समझना इसको, मेरे यहाँ से कैश कितना बाहर गया? जाना तो था 10,000 रुपए, लेकिन मैंने कितना दे दिया? उसने बोला जी 9,800 दे दो, मैंने तो 9,800 दे दिया। अब 2 कैश तो हो गया, 9,800 दिया किसको? ए को। अब ए को मैंने जब क्रेडिट 10,000 से कर रखा था, मैं तो अपनी तरफ से पूरी पेमेंट कर रही थी ना, मैं तो यही बोल रही थी जी कि आप पूरे 10,000 रख लो। सामने वाले ने खुद ही बोल दिया जी आप 9800 दे दो, 10,000 रहने दो। तो मेरी तरफ से तो पूरे, मैं तो यही मानूंगी कि जी मैंने तो 10,000 दे दिए, तो मैं ए के अकाउंट को क्या कर दूंगी? डेबिट। जहां मैंने उसको क्रेडिट किया हुआ था मैं उसको रिवर्स कर दूंगी। एज अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 से। अब जब हम डेबिट 10,000 से कर रहे हैं तो क्रेडिट 9,800 से तो नहीं कर सकते, डेबिट और क्रेडिट तो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारी तीसरी चीज एक ऐड हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपीज। अब ये देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड को मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन फॉर मी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट का जो है वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो आपका रूल होता है दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये तो मेरे लिए गेन ही हुआ ना, 200 रुपए मुझे कम देने पड़े, तो इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, कीपिंग इन माइंड द रूल ऑफ
नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है डिस्काउंट का, तो उसके हिसाब से ये आपको गेन हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स आ गया। वैसे ही इसका ऑपोजिट आपका डिस्काउंट यहीं पे ही कर लेते हैं, आपको यहाँ से एग्जाम्पल देखने में इजी हो जाएगा। अब मान लो आपने गुड्स सेल की किसी को, अब गुड्स अगर आपने सेल की हैं ए को, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, एज अकाउंट डेबिट सेल। सेल क्यों क्रेडिट करते हैं, सेल हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि ये हमारे लिए इनकम होती है, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा होता है इससे। तो टू सेल बदले में क्या मिला आपको, एक प्रॉमिस मिला ए से कि वो आपको पेमेंट कर देगा। ए मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। अब डेटर बन गया तो डेटर तो हमारी एसेट होती है, इसीलिए मैंने ए को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मैंने अब कितने ए को देने थे, ए ने मुझे देने थे 10,000 रुपीज, मुझे ए से मिलने थे 10,000 रुपीज। अब क्या किया, ए ने मुझे क्या किया, महीने बाद की बजाय उसने बोला जी 15 दिन में ही मुझसे पेमेंट ले लो। अब पेमेंट वो मुझे दे रहा है, मैंने उसको बोला जी तू 9500 दे दे मुझे, 10,000 पूरे मत दे, तू भी तो मुझे 15 दिन पहले पेमेंट कर रहा है, तो पैसा तो मेरे पास आएगा, कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। लेकिन कितना पैसा आ रहा है, कैश या बैंक हमेशा उतने से डेबिट या क्रेडिट होगा जितना एक्चुअल आप पे कर रहे हो या आपको रिसीव हो रहा है। अब एक्चुअल कितना रिसीव हो रहा है मुझे 9500, तो भैया डेबिट भी मैं 9500 से करूंगी। लेकिन अब ए तो यही कहेगा नहीं जी आपकी तरफ से, मेरी तरफ से तो जी मैं 10,000 पूरे दे रहा हूँ, अब आप मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो वो आपको देखना है। तो हम तो यही मानेंगे जी ए की तरफ से तो 10,000 रुपए पूरे आ गए। अब यहाँ पे क्रेडिट तो हो गया 10,000 से, लेकिन डेबिट हुआ है 9500 से। 500 रुपए का आपका डेबिट कम हुआ है, वो आ जाएगा आपका डिस्काउंट चार्ज्ड। जो आपने डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट गिवन, वो आपने डिस्काउंट दे दिया। जब आप डिस्काउंट डेबिट कर रहे हो तो मतलब वो आपने दिया है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया है कि डिस्काउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, जहाँ पे जो आपका रूल लगता है वो ये लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसीलिए यहाँ पर हमारा ये वाला रूल लगा। तो कैश को मैंने डेबिट कर दिया 9500 से, डिस्काउंट जो मैंने दिया वो 500 टू एज अकाउंट। क्लियर है बेटा ये? आई होप अब आपको ये पता चल गया कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है और किस केस में डिस्काउंट रिसीव होता है और उसकी एंट्री क्या होती है, किस केस में डिस्काउंट जो है वो आप देते हो और उसकी एंट्री क्या होती है। अब हम क्वेश्चन में जब ये आएगा तो फिर उसको देखेंगे।